बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नासिर अब्बास है और मैं पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। आज हम जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो हैं मल्टीविटामिन्स के यूज़। मल्टीविटामिन के यूज़ हम अक्सर को बहुत कॉमन करते भी हैं और बाज़ औक़ात बहुत ज़रूरत होती है तो नहीं भी करते। तो क्या मल्टीविटामिन वाकई हमें ज़रूरी हैं, हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या वाकई को इनका फ़ायदा होता भी है कि नहीं होता, और कितना अरसा इस्तेमाल करने चाहिए और किस उम्र तक इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा, मल्टीविटामिन्स के बारे में मैं ज़रा सा बताता हूँ कि मल्टीविटामिन्स का मतलब ये है कि ये वो माइक्रो न्यूट्रिशन, लेकिन जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हम इसको मैक्रो और माइक्रो में, मैक्रो का मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसके अलावा जो बाकी इस तरह की फैट्स हैं, ये मैक्रो जो नज़र आ रही होती हैं। माइक्रो न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि वो बहुत माइनर चीज़ें जो बहुत मामूली मिकदार में हमारे जिस्म को चाहिए मगर उनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो जिस्म में नहीं होंगे तो किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन उसकी वजह से नहीं हो सकेगा। जिस तरह विटामिन B1 है, B12 है, विटामिन A है, फॉलिक एसिड है और मल्टीपल चीज़ें हैं। इसे हम कहते हैं मल्टीविटामिन्स, जो कि माइक्रो लेवल पे चाहिए, बहुत कम मिकदार में चाहिए, मगर अगर वो हमारे जिस्म में नहीं होंगी तो हम किसी न किसी मसले का शिकार हो जाएंगे। तो किस उम्र में मल्टीविटामिन शुरू करने चाहिए? देखिए, जो बच्चे, मैं बच्चों से लेकर बड़ों तक की बात करूँगा, वो बच्चे जो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, जो प्री टर्म पैदा हो जाते हैं, उनमें तो कहा जाता है कि बहुत जल्द शुरू के चंद महीनों में ही मल्टीविटामिन शुरू कर देने चाहिए। और बाज़ औक़ात तो हम उन बच्चों में फ़ौरन बर्थ के बाद जैसे डिस्चार्ज होते हैं कुछ टाइम के बाद हम कहते हैं मल्टीविटामिन शुरू करा दो उन बच्चों में, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी भी कम होती है और उनमें इन्फेक्शन से पकड़ने की ज़्यादा चांसेस मौजूद होते हैं, उनमें ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं अगर ये माइक्रो न्यूट्रिशन उसके अंदर मौजूद नहीं होंगे। तो बिल्कुल देने चाहिए। देखिए, हम जब खुराक, स्टैंडर्ड खुराक की बात करते हैं, दूध के डब्बे की बात करते हैं या माँ की उसकी बात करते हैं या खुराक की बात करते हैं, वो हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है। उसमें अगर नॉर्मल तादाद में मल्टीविटामिन मौजूद है तो हमारी डेली रिक्वायरमेंट के लिए है कि जितना हमारे डेली चाहिए। जो हमारी कमी हो चुकी है उसको कमी ख़त्म नहीं करेंगे, तो उस कमी को ख़त्म करने के लिए हमें बाहर से एक्स्ट्रा डोज देनी पड़ेगी जो किसी मल्टीविटामिन की शक्ल में होगी। ये मल्टीविटामिन जो है ना, ये अगर आप जिस तरह मैंने बताया B1, B12 और मल्टीपल फॉलिक एसिड्स, और इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है खून के बनने में। ये नहीं होगा तो खून नहीं बनेगा। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, कैल्शियम विटामिन D नहीं होगा तो हमारी हड्डियों की कमज़ोरी में, और अगर बच्चों में इन चीज़ों की कमी हो जाए तो इसके इफ़ेक्ट सारी ज़िंदगी रहते हैं। बाज़ औक़ात हम बाद में इसको रिप्लेस भी नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर कोई प्री टर्म बच्चा है तो उसमें जनाब हमें एज़ सून पॉसिबल मल्टीविटामिन, आयरन वगैरह शुरू कर देना चाहिए ताकि हम बच्चे की उस कमी को दूर कर सकें। उसके बाद अगर हम जब बड़े हो जाते हैं, अगर हमें किसी किस्म के साइंस सिम्टम्स आ रहे हैं, हमारी ग्रोथ पूरी नहीं हो रही, वज़न उतना ग्रो नहीं कर रहा जितना होना चाहिए, हाइट उतनी ग्रो नहीं कर रही जितनी होनी चाहिए, बोन्स में अक्सर आपने बच्चे जो जिन पेरेंट्स के बच्चे छोटे हैं वो रात को टांगों के दबाने की शिकायत कर रहे होते हैं कि रात को टांगे दबाओ। रात को टांगे दबाना टिपिकल अलामत है कि उसमें आयरन की कमी हुई है और इसमें कैल्शियम विटामिन D की कमी हुई हुई है। अगर कोई बच्चा रात को, हर बच्चा खेलता है, साइकिलिंग ज़रा से की और कहा जी टांगों में दर्द हो रहा है, 5-6 साल के बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उन बच्चों में फ़ौरन हमें आयरन को और मल्टीविटामिन को रिप्लेस करना चाहिए। देखिए, इसमें कसूर आपका नहीं है, कसूर हम जिस माशरे में, जिस जगह पर हम जिस इलाके में और जिस दुनिया के हिस्से में रह रहे हैं वहाँ पर हमारे पास खालिस खुराक है ही नहीं। चाहते हुए भी हम लोग खालिस खुराक नहीं कर सकते। हम लोग चाहते हुए भी, हम लोगों का आप देखेंगे साइकिल है, हम रात को कितना लेट सो रहे होते हैं, सुबह हम लेट उठ रहे होते हैं, हम नेचर से दूर हुए हुए हैं और हम शायद चाहते हुए भी अपने आप को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। तो हमारे पास ऑप्शन ही रह जाती है कि हम इन बच्चों में उन चीज़ों को रिप्लेस करना शुरू कर दें बाहर से जो उनकी ग्रोथ के लिए लाजमी है। सेम जब हमारे बच्चे ज़रा बड़े हो जाते हैं, अडल्ट एज में आना शुरू हो जाते हैं, तो उनको खून की कमी होनी शुरू हो जाती है। विटामिन D, कैल्शियम की हम लोगों ने एक रिसर्च की थी तो मोर देन 62% अडल्ट्स वो थे जिनको कैल्शियम विटामिन D की कमी थी, स्पेशली विटामिन D की कमी थी, जो हमें रिप्लेस करना पड़ा। और आपको पता है कि अगर विटामिन D की कमी हो जाती है तो हमारे अस्थमा के लाइक सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, हड्डियों में कमज़ोरी होनी शुरू हो जाती है, जिससे हर वक्त थका थका सा फील हो रहा होता है, ज़रा सा काम करने के बाद हमें फील हो रहा था कि हमें एनर्जी लेवल नहीं है। तो ये सब कुछ यूजुअली कैल्शियम विटामिन D की कमी हो रही थी या B12 वगैरह की कमी हो रही होती है। इसी तरह ये चलते चलते अडल्ट एज, स्पेशली फिर अगर हम लोग 40 क्रॉस कर दें, जब हम 40 ईयर्स की एज क्रॉस करते हैं, फिर हमारे अब्जॉर्प्शन इन चीज़ों की कम होनी शुरू हो जाती है वक्त के साथ साथ, तो हमें इन चीज़ों की कमी होनी शुरू हो जाती है, कैल्शियम की, विटामिन D की। तो इसलिए वो बच्चे जो पहले 10 साल के होते हैं उनमें, अडल्ट एज में फिर हमें कैल्शियम विटामिन D की जो हमारी होती है आफ्टर 10 to 20 ईयर्स कैल्शियम विटामिन D और आयरन की कमी होती है, और उसके बाद फिर 40 ईयर्स के बाद दोबारा इन तमाम चीज़ों की कमी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें उनको बाहर से रिप्लेस करना चाहिए। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, नंबर 1, ये हमारे जो होते हैं हमारी ग्रोथ पैरामीटर्स को ठीक करेंगे और ये हमारे बार बार इन्फेक्शन को रोकेंगे।
एक और चीज़ जो हमें अक्सर वालिदैन और लोग हमसे पूछ रहे होते हैं कि हमें किस टाइम लेना चाहिए, क्या दिन के टाइम लेना चाहिए, रात के टाइम लेना चाहिए, किस टाइम लेना चाहिए। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि खुराक के फ़ौरन साथ ना लें। खुराक के कम से कम 1 से 2 घंटे के रेफरेंस से जब हम ये कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन वगैरह ले रहा हूँ, खुराक के फ़ौरन साथ हम उसे यूज़ ना करें। बिल्कुल खाली पेट नहीं लेना चाहिए, मगर खुराक लेने के तकरीबन 2 घंटे बाद, किसी टाइम 24 घंटे में किसी भी वक्त ये लिया जा सकता है। लेकिन अगर साइंस सिम्टम्स आने शुरू हो रहे हैं तो शुरू में हम उनको ये मल्टीविटामिन दे के होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर हमें इंजेक्शन की फॉर्म में मल्टीविटामिन को रिप्लेस करना पड़ता है, जो कि एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। तो बस मेरा आपको आज का पैगाम यही है कि हमारा कसूर नहीं है, मगर आज के दौर में हमें मल्टीविटामिन चाहिए हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमें नॉर्मल ज़िंदगी की लाइफ गुजारने के लिए। ये तकरीबन हर एज में चाहिए। शुरू की एज में अगर बच्चा है तो हमें यूजली कैल्शियम, विटामिन डी चाहिए। अगर बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ है और माँ उसकी नॉर्मल है, उसकी फीडिंग मदर करा ली, तो बाज़ों के हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन 6 मंथ के बाद अगर हमें लगता है कि बच्चे के पैरामीटर्स, जो उसकी हेल्थ, हाइट है, ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ है और उसकी वेट है, अचीव नहीं हो रहा, तो हमें मल्टीविटामिन शुरू कर देने चाहिए। कुछ बच्चों को भूख नहीं लगती, तो वो एक माइक्रो न्यूट्रिशन, तो लाइसिन उसकी कमी होती है, जो कि अक्सर मल्टीविटामिन में आती है, फिर हम वो शुरू करा देते हैं। तो देखते हुए कि प्रॉब्लम क्या है उसके लिहाज से डिसाइड करना चाहिए, मगर ये ज़रूर देना चाहिए। अगर ये वक्त पे हम इसको दे लेंगे तो हम किसी बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।